सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं संजू आ गया हूँ अपना वीडियो लेके, बिग बॉस के कुछ अपडेट्स लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हम जो है कल जो घर में फरहाना को लेके डिबेट चल रहा था, वो हमने देखा वो पूरा गेम ही पलट गया पूरी तरीके से। फरहाना ने जो है फरहाना पे पूरा घर गुस्सा था, लेकिन अब जो है पूरा घर अमाल मलिक पर भड़क चुका है। अमाल मलिक का विरोध कर रहा है अब पूरा घर। जिस प्रकार के लैंग्वेजेस यूज किए थे अमाल मलिक ने, गंदा गंदा बोला था फरहाना के लिए, तू पॉर्न स्टार है, तेरी माँ और तू बी कैटेगरी के लोग है, मतलब ये सब गंदी चीजें एकदम यूज करी थी। तो पूरे घर वाले अब जो है अमाल के पीछे पड़ गए हैं, अमाल के लिए स्टैंड लेते हुए दिखते हैं हमें। गौरव की पूरी टीम, अभिषेक, ऑफ कोर्स अभिषेक, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था कि अमाल उनके बारे में क्या क्या गलत बोल रहे हैं। और ये जो अमाल नाम का आदमी है घर के अंदर, उसको 1% का भी दुख नहीं था भाई। एक दिल में थोड़ी सी भी सॉरी फीलिंग नहीं थी कि हाँ मैंने गलती से बोल दिया या फिर कुछ हो गया। तो ऊपर से वो हमको धमकी देते हुए दिखते हैं, सलमान सर आए या फिर बिग बॉस खुद आ जाए या मेकर्स आ जाए, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ। ऊपर से ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हुए हमें दिखते हैं। आप किसी लड़की को ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो तो आपको सॉरी फील करना चाहिए। पहली बात तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने अगर एग्रेशन में आपसे नहीं कंट्रोल हुआ, बोल दिया आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपको रियलाइज होता है कि ये सब चीजें गलत है, अमाल मलिक खुद बोल रहे थे हाँ ये गलत है, मुझे पता है मैंने बोला ये गलत है, और कुनिका को बोल भी दिया हाँ मैंने बोला, लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मुझे फील नहीं हो रही सॉरी। तो ये बहुत खराब चीज है, आपको जाके क्लियर कर देना चाहिए फरहाना से ये सब बातें। और ऊपर से जो है मालती समझाते हुए दिखती है हमें अमाल को कि तुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, उसमें क्या है। देखो मालती, बात ऐसी है कि सब एक जैसे नहीं होते। जैसी आप हो, जैसे आपने नेहल को बोल दिया कि मतलब जा कपड़े पहन के आप बात कर, तो आपने ये चीज गलत बोला था, लेकिन आपने सॉरी नहीं बोला। ऊपर से उसके ऊपर से कहानी बनाई आपने खुद को डिफेंस करते हुए, जो कि बहुत ही गलत चीज थी। हम ऑडियंस को दिख रहा है कि आप किस माइंडसेट से गेम खेल रही हो, बहुत गंदा गेम खेल रही हो आप। फिर जो है हमें तानिया दिखाई देती है, तानिया को रियलाइज हो गया। तानिया के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा मैं। तानिया है जो वो पानी की तरह है, जहां ऐसे धारा जाती है वहां बह जाती है। कल वो जब लेटर फाड़ा था उसने, तो वो कितना गुस्सा दिखा रही थी, क्या मिला तुझे ये सब करके, बन जाएगी तू कैप्टन, ये सब बातें बोल रही थी। और आज जब पता चला अमाल गलत है, तो फरहाना को जाके रोटी लेगी, सब्जी दू। आप ये सब कैसी हरकतें कर रहे हो? अगर आपको किसी के साथ रहना है तो स्टार्टिंग से रहो, नहीं रहना है तो एंडिंग तक मत रहो। लेकिन ये जो एक्टिंग करते हो आप मीठा बनने की, ये जो जहां बहाव जाता है वहां घूम जाने की, तो ये सब चीजें मत करो, आप बहुत खराब दिख रही हो। तो अब बात करते हैं शहबाज की। शहबाज जो है पता नहीं हमें क्यों, किस लिए एकदम कन्विंस करते हुए दिखते हैं, तू मेरा भाई है ना, तू मुझे मेरा दोस्त है ना, तू मेरा ये है ना वो है ना, प्लीज एक बार मेरे लिए सॉरी बोल दे भाई। जबकि सामने वाले को 1% का भी सॉरी फील नहीं हो रहा है, 1 रुपए का भी रिग्रेट नहीं है मन के अंदर। आप उसके अंदर जबरदस्ती उसकी इमेज क्लियर करवाने के लिए उससे सॉरी बुलवा रहे हो, जबकि उसका मन भी नहीं है। तो क्या जब वो सॉरी भी बोलेगा तो वो क्या फरहाना एक्सेप्ट करेगी? क्या हम एज ए व्यूअर एक्सेप्ट करेंगे उसका सॉरी? बिल्कुल नहीं। और फरहाना ने भी यही किया भाई, नहीं एक्सेप्ट किया उसका सॉरी, कुछ जवाब ही नहीं दिया। और हमें भी पता है आप जो कैमरे के सामने आके बोल रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, मुझे मैंने जो उसके लिए बोला उसके लिए सॉरी, हमें पता है आपको थोड़ा भी फील नहीं हो रहा है सॉरी, फिर भी आप सॉरी बोल रहे हो, वो भी शहबाज के कहने पे, शहबाज के कसम देने पे। आप खुद उठ के, आपके मन से जब निकल के आता कि हाँ मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तब आप सॉरी बोलते, तो हम सबको लगता है भी हाँ, पूरे ऑडियंस को लगता है कि हाँ ये जो है अमाल को रिग्रेट हुआ है, बिना किसी के बोले कुछ किए वो आके सॉरी बोला है। लेकिन शहबाज के बोलने पे आपने सॉरी बोला है, तो वो चीजें एक्सेप्ट नहीं होगी। फिर वही थोड़ी देर बाद हमें डेन्यू में शहबाज, अमाल और ये तानिया मालती की बुराई करते हुए दिखते हैं। देखो मालती कैसी है, पता नहीं किस माइंडसेट से आई है, वो जिस भी माइंडसेट से आई है, लेकिन आपको एक चीज जो नोटिस करनी चाहिए वो है वो अमाल को पूरा पूरा सपोर्ट करती है, वो गलत हो चाहे सही हो। और वही अमाल पीछे जाके मालती के उसकी बुराई करता है कि ये मुझे आगे ज्यादा फ्रेंडली चेप हो रही है मेरे साथ। आप जो बोल रहे हैं मालती के बारे में, तो आपको जब इतनी बुरी लग रही है तो उसके मुंह पे बोलो और क्लियर करो, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको वही पीछे जाके, पीठ पीछे जाके बुराई करना है, और जब वो सामने आएगी तो हंसते हंसते बातें करनी है आपको। फिर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हमें देखने को मिलता है कि नेहल को कन्वेंशन रूम में बुलाया जाता है। तो कन्वेंशन रूम में उनसे पूछते हैं कि बेसिकली गौरव को गलत साबित करवा देते हैं, जो कि
गलत भी था थोड़ा बहुत, जो कि इंटेंशनली नहीं किया था गौरव ने, हमने सबने देखा था एज ए व्यूवर, उन्हें फील हुआ अंदर से। उन्होंने जो है नीलम को जाके लेटर के टुकड़े दिए, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी आई डोंट नो दिमाग में क्या आया गौरव के, शायद वो मोमेंट काम डाउन करना चाहते होंगे, जो रो रही थी नीलम इतनी ज्यादा घर के लेटर को लेके, तो उस चीजों को शायद काम डाउन करना चाहते थे। तो इस हिसाब से उन्होंने जो है लेटर के टुकड़े दिए उन्होंने नीलम को। तो बिग बॉस जो है वो पूरा पूरा गलत साबित करवा देते हैं गौरव को, और नेहल भी इस बात पे अग्री करती है। आई थिंक खुद नीलम भी इस बात पे अग्री कर रही है, मैं इनसे अभी बोली नहीं हूँ गौरव को, आपने जो ये किया अच्छा नहीं किया, और इस बारे में बात करूंगी, आपको कोई जरूरत नहीं थी। एक तो आप उस टाइम पर रो रही थी, गौरव ने आपके आके हेल्प की, तो आप उन्हीं की बुराई कर रही हो, तो ये अच्छी बातें नहीं है नीलम, आपके लिए ही खराब होगी ये। जब आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो आप गई ही क्यों चिट्ठी देखने, जाती ही नहीं चिट्ठी देखने, मना कर देती गौरव को, नहीं मैं बिग बॉस के रूल्स क्यों तोड़ू, आपको जब ये सब चीजें बोलनी ही थी उसी टाइम बोल देती, उसी मूवमेंट पे, तो ये बातें इतनी आगे बढ़ती ही नहीं, और हमें गौरव ही गलत दिखते। लेकिन अभी हमें गौरव गलत नहीं दिख रहे, हालांकि मेकर्स लगे हुए गौरव को गलत दिखाने में, लेकिन हमें बिल्कुल भी वो गौरव गलत नहीं दिख रहे। फिर जो है नेहल से पूछते हैं कि मतलब आप कैप्टन हो, आपको 2 लेटर घर के किन्हीं सदस्य को पढ़ने का मौका दिया जाए तो किसको पढ़ने दोगे, तो उन्हें वो बशीर और असनूर का नाम लेती है, जो उन्हें खुद की लेटर नहीं मिलती नेहल को, वो बशीर और असनूर का नाम लेती है, तो वो दोनों लेटर अपना अपना पढ़ते हैं उनके घर से जो आए हुए थे। फिर नेहल जो है वो भी हमें गौरव की बुराई करते हुए दिखती है कि मतलब गौरव ने सब कैमरे के लिए किया, सिंपैथी कार्ड खेल रहा था, वो अच्छा बनने के लिए किया, उसे जब लेटर ही देना था तो बाथरूम में जाके देता और नीलम को बोलता बाथरूम में जा। हमने जब लेटर देने वाला देखा था गौरव का, तो हमने वो स्पॉट देखा था जहां पे गौरव ने नीलम को लेटर दिया था, और एक जगह भी हमें वो दिखा नहीं कि लेटर दिया हो, वो शांति से जाके रख दिया था वो। हालांकि घर में कैमरे इतने हैं तो वो दिख ही जाएगा आपको, चाहे बाथरूम में जाओ या फिर वो छुपके भी बोलते वॉशरूम में जा, तो इस बात पे भी बात होती। लेकिन जो है हमने एज ए व्यूअर देखा कि गौरव ने कैमरे के सामने कुछ नहीं किया था। गौरव जैसा समझदार आदमी आप सबके बीच में है, और वही बहुत बड़ी बात है, वो बहुत माइंडेड आदमी है। वो कल हमें फरहाना को भी समझाते हुए दिखा था कि ये लोग आएंगे सिंपैथी दिखाने, सॉरी बोलेंगे, लेकिन तू सॉरी एक्सेप्ट मत करना, 2 दिन चुप रहे, वीकेंड के वार पे बात होगी, और यही होगा वीकेंड के वार पे। अमाल मलिक को सुनाया जाएगा, उनके पिताजी को भी बुलाया जाएगा जो है शो में, वो भी नाराजी दिखेंगे, अमाल मलिक से कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप जब ऐसी बातें कर रहे हो तो कोई भी बाप कैसे खुश हो सकता है। आप किसी के माँ के बारे में इतना बुरा बोलो, परिवार के बारे में बुरा बोलो, कुनिका एज अ मदर फिगर है सबकी, उनके बारे में इतनी गंदी बातें करते हो तुम, तो कोई भी आपसे खुश नहीं होगा। तो जो कल का एपिसोड था वो था, मैं तो बोलूंगा पूरा कल का एपिसोड स्किप कर दो, लास्ट के 10-15 मिनट देखो प्रणीत का स्टैंड अप, मजा आ जाएगा भाई एकदम। वो बंदा घर में है, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो पता नहीं क्यों बोलता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है, लेकिन एक एक चीजों को नोटिस करता है। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी थी कल उसकी। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए बिग बॉस के अंदर, अगर आप परेशान हो गए उनके लड़ाई झगड़े देखने से, तो ये जो दिमाग को है शांति, दिल को सुकून देता है, ये है प्रणीत का जो स्टैंड अप था। भाई प्रणीत कमाल का है भाई, एकदम मस्त स्टैंड अप किया तूने, आउटस्टैंडिंग भाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले एपिसोड में, वीकेंड का वार कवर करेंगे अपन, क्या हुआ वीकेंड के वार पे। तो तब तक हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक भारत माता की जय।